भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद सुंदर कार्यक्रम है। हम लोग जब दिल्ली को अस्त व्यस्त देखते हैं तो एक ही चीज ध्यान में आती है कि सरकार को कोसें। यहां बुरा हाल है, यहां गंदगी है, यहां पार्किंग ठीक नहीं है, यहां ट्रैफिक जैम है, यहां गड्ढे हैं। क्या किया सरकार ने? और जब सरकार ने कुछ नहीं किया और दिल्ली ने इतने साल तकलीफ सही और उसके बाद जब करने का समय आया तो अपनी एक वोट की ताकत से दिल्ली को ताकत दे दी। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं। जितने भी काम आज दिल्ली में हो पा रहे हैं इसमें हमारा श्रेय नहीं है भाई, ये श्रेय आप लोगों का है जिन्होंने सालों बाद अपनी दुर्दशा देख करके तय किया कि इस बार तो भाजपा को लाना ही है। और भाजपा आई और अपने काम शुरू किए तो सारी चीजें सीधी होनी शुरू हो गई। 27 साल का बैकलॉग है, 27 साल का। यहां वहां चीजें बिखरी हुई हैं। हर चीज को समेट के ठीक करना, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, कम्युनिटी हॉल हो, पार्किंग हो, ढलाव हो, हर चीज की मांग है कि मुझे ठीक किया जाए। तभी दिल्ली वालों की तकलीफें कम होगी, नहीं तो कैसे होगी? एक सड़क का गड्ढा आपको रोज तंग करता है। जितनी बार आप वहां से निकलते हो आप देखते हो कि भाई ये गड्ढा नहीं भरा, ये फुटपाथ टूटा हुआ है, ये पत्थर निकला हुआ है, जिसके कारण से कितने ही एक्सीडेंट होते हैं। बाजारों में जाओ तो व्यक्ति पैदल चल नहीं सकता, ऐसे बेतरतीब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। पार्किंग माफिया हावी है। अनेकों झगड़े आप देख लेते हैं जो केवल कार पार्किंग के ऊपर होते हैं। ऐसे में आज का ये ऑटोमेटेड पार्किंग स्टेशन बनना, कार पार्किंग बनना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसकी जरूरत आज पूरी दिल्ली में है, हर बाजार में है, हर कॉलोनी में है। क्योंकि दिल्ली में तो पुरानी बसी हुई कॉलोनियां हैं जहां पार्किंग का स्पेस भी नहीं है। इतने बड़े बड़े बाजार, अब आपके पास ही रजौरी गार्डन का ये मार्केट है, कितनी दिक्कत है, कोई पार्किंग के लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है। सड़क किनारे दोनों तरफ एक के पीछे एक कार लग जाती है तो व्यक्ति के निकलने की जगह नहीं होती। पूरी दिल्ली को संवारने की जरूरत है। और हमने जिस दिन से हम चुन के आए ये प्रण किया कि दिल्ली की जनता के हित में जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान करना है। रोजाना, हर रोज एक एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पे हम काम करते हैं। दिन रात सारी एजेंसी, हमारे नगर निगम, दिल्ली सरकार, मंत्रालय, केंद्र से जहां मदद लेनी होती है, हर विषय पे रोज काम होता है। आज उसी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा, और आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हम सब लोग इस मल्टी लेवल पार्किंग, और जिसका नाम बढ़िया है भाई, आधुनिक ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग। पहले तो मुझे लगा ये पजल क्या है, जब मैंने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो जैसे वो एक क्यूब आता है, उसको हम घर में जब खेलते थे
तो जौन सा खाना खाली होता था तो उसको भरने की बात होती थी। तो ऐसे ही एक स्पेस फ्री करके आप पूरे के पूरे पार्किंग स्लॉट को मूवमेंट देते हैं कि आपको गाड़ी चाहे छठी मंजिल पे है और आपने कहा मेरी वो गाड़ी आई है, वो कैसे मूवमेंट करेगी और आपकी गाड़ी नीचे आ जाएगी, बाकी गाड़ी ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली आगे हो जाएंगी और आपकी गाड़ी बाहर आ जाएगी। मिनटों में 180 सेकंड यानी 1.5 मिनट में आपकी गाड़ी आपके पास होगी। और जब हम पुराने स्टाइल की गाड़ियों की पार्किंग करते थे, छठी मंजिल पे खुद गए, गाड़ी लगाई, जगह मिली नहीं तो वापस आए, फिर दूसरी मंजिल पे देखा, फिर तीसरी पे देखा, जहां जगह मिली लगाई, फिर उतर के आए, लिफ्ट से आए, पैदल आए, रात को वापस वहीं से जाकर के गाड़ी ली। बहुत हैजल वाला था। अब हैजल वाला नहीं, पजल वाला पार्किंग है, जहां आपको गाड़ी केवल घुसानी है, उसके बाद में आने के बाद कहो भाई मेरे इतने नंबर की गाड़ी निकालो, तुरंत आपके हाथ में गाड़ी आएगी। और ये बात जो आशीष सूद जी ने कही, मेयर साहब ने कही, कमिश्नर साहब ने कही कि रेखा मैडम ने कहा है कि भाई 10 पार्किंग और ले लो, 20 भी कह दिया मैंने कहा पहले कि भाई ऐसी 10 पार्किंग और बना लेंगे। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने बना लेंगे। मैं कितने टाइम में बनी, कह रहे कई साल लग गए। मैंने कहा एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री जी देश की संसद भवन को 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें तो कितना काम था, हजारों तरह का आर्किटेक्चर, डेकोरेशन, हर चीज उसमें थी। ये तो भाई टेक्निकल वर्क है, सीधा सीधा काम है। अगर तुम टेंडरिंग प्रोसेस छोड़ दो 2-3 महीने का, 4 महीने का, 1 साल में बना के देते हो तो एक और ऑफर में देती हूं, हर साल 20 पार्किंग का पैसा दूंगी। पहली वाली कंप्लीट करो, अगली ले जाओ, अगली कंप्लीट करो, उससे अगली ले जाओ, चलाते जाओ। पूरी दिल्ली में हर बाजार में, चांदनी चौक जैसे, करोल बाग जैसे भरे हुए बाजार, रानी बाग, त्रिनगर, हर जगह आप बनाइए ऐसी पार्किंग जो कम जगह में ज्यादा गाड़ियों को ऑक्यूपाई भी करेगी और टेक्निक के साथ में लोगों को सुविधा भी देगी। तो मेरी ओर से पूरी चॉइस है, आप लगाइए टेंडर, पहला टेंडर लगे तो अगली बारी का कर लीजिए। ओपन आप बनाइए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप 100 पार्किंग दिल्ली में खड़ी कर दीजिए, 1.5 साल में मुझे दिखाइए कि 100 पार्किंग बनाने की हमारे पास ताकत। दिल्ली के लोगों की जरूरत है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लोगों को हमें देना पड़ेगा। और सरकार का ये पहला साल पूरी तरीके से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम किया है। बड़े प्रोजेक्ट कम हो जाएंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर दिल्ली की जनता का जो बेसिक तकलीफ है, बेसिक कांटा जो उनके पैर में लगा हुआ है, पानी, सीवर, सड़कें, पार्किंग, ट्रैफिक जैम, मुझे इन चीजों का समाधान करना है। सुरक्षा देनी है दिल्ली वालों को, कोई झगड़ा नहीं चाहिए भैया पार्किंग के लिए। आइए पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए, आपकी सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है भाई, रेटों का, रेट ऐसे हो कि सरफेस पार्किंग का रेट ज्यादा हो जो सड़क पे खड़ी हुई हो, और पार्किंग का कम होना चाहिए, ताकि व्यक्ति का ये मन करे कि चल भाई सड़क पे नहीं खड़े करूंगा। वो सोचे यहां तो गाड़ी टो होने की भी तकलीफ है, चोरी होने की भी है, और पैसा भी ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा पार्किंग में लेके चलो। एक नेचर बनानी पड़ेगी हमें लोगों की। आज भी दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने श्रमदान का कार्यक्रम रखा। मैं चांदनी चौक गई, वहां सफाई अभियान चलाया। पर मैं हमेशा कहती हूं, सफाई कोई एक दिन 1 घंटे का काम नहीं है, ये लगातार निरंतर करने वाला काम है और सबके करने वाला काम है। केवल नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं है, केवल अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबको देखना पड़ेगा। यहां वहां पोस्टर चिपका देना, कमर्शियल वॉल राइटिंग कर देना, क्यों भाई, क्यों करनी है कमर्शियल राइटिंग दीवारों पे? मजबूरी है जनता की या कि आपका फोन नंबर पढ़ते हुए जाएं?
क्यों नेताओं की शक्ल देखनी है दीवारों पे लगी हुई? नहीं करना शहर को गंदा। प्रण करना होगा हमें अपने आप से, इस शहर को बेहतर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ही मॉनिटर लगना पड़ेगा। आप गलत करें तो कोई दूसरा टोक दे, और दूसरा गलत करे तो आप टोक दो, कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक कीजिए इसको। गंदगी ऐसे नहीं फेंकेंगे, आप थूकेंगे नहीं, यहां दीवार पे चिपकाएंगे नहीं, कुछ भी अपनी सुविधा के लिए कुछ खराब नहीं करेंगे। दिल्ली हमारा अपना शहर है, हमारी जिम्मेवारी है। यदि इस जिम्मेवारी को हमने नहीं लिया तो आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी।